दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही शानदार है। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को एक तरह से बड़ी राहत मिल चुकी है बीएसई और एनएसई की तरफ से। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि क्लीन चिट है, यानी अदानी ग्रुप के शेयर अब अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ पाएंगे और यहाँ पे सर्किट लिमिट को बढ़ा दिया गया और ये बहुत बड़ा फैसला है। लगातार सर्किट की लिमिट पहले कम की गई थी लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। देख सकते हो कि लिमिट 10% से 20% तक चली गई और ऐसे में कारोबार बढ़ने की वृद्धि की संभावना बन रही है। इसके अलावा एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने जो बड़ा एक नुकसान पहुंचाया अदानी ग्रुप को, एक और अब बड़े टाइकून को फिर से उन्होंने नुकसान पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। उस खबर को भी समझेंगे। साथ में अदानी ग्रुप ने अपना फाइनेंशियल 2023 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद, जो प्रॉब्लम उसके बावजूद भी क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किया उसकी सारी जानकारी दी गई है। यानी अदानी ग्रुप यहाँ पे रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके अलावा इनकी सीमेंट सेक्टर की दो जो कंपनियाँ एसीसी अंबुजा ने एक बड़ा फैसला किया है। तो ये क्या है फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम हो चुकी है जिससे एनएसई बीएसई की तरफ से एक तरह से उनको राहत दी गई है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे बीएसई ने अदानी ग्रुप के 4 शेयरों को राहत दे दी है और उनकी सर्किट लिमिट को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 6 जून से देखें तो अदानी ग्रुप के अलावा 477 और स्टॉक है जिनकी सर्किट लिमिट को बदल दिया है बीएसई ने। अब आप इसमें देख सकते हो कि अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विलमार और अदानी पावर भी शामिल है। तो आज जो नोटिस जारी किया गया एक्सचेंज की तरफ से उसमें देख सकते हो कि 232 जो स्टॉक है उनकी जो 5% की सर्किट लिमिट थी उसको 10% कर दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हो कि अदानी ट्रांसमिशन शामिल है, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विलमार, अंसल हाउसिंग, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इसके अलावा देखिए मैक्लियोड रजेल इंडिया, इसके अलावा जीवीके पावर और पीसी ज्वेलर्स शामिल है। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर की सर्किट लिमिट को 20% कर दिया गया। इसके अलावा कामधेनु, रेल विकास निगम लिमिटेड, एकेआई एनर्जी, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट जो पहले 5% थी उसको डायरेक्ट 20% की लिमिट कर दी गई है। तो ये बहुत ही शानदार फैसला है और ये 7 जून से लागू हुआ, यानी आज से ये लागू हो चुका है। तो इसकी वजह से एक राहत की सांस ली है अदानी ग्रुप के शेयरों ने और एक ज़बरदस्त तेजी का वातावरण भी बना। अब यहाँ पे जिस तरह से सर्किट की लिमिट बढ़ी है तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी बढ़ेगी और लोग दिल खोल के इसमें खरीदारी भी करेंगे। तो ये जो एक तरह से बहुत बड़ी एक देख दो राहत दे दी है एक्सचेंज ने अदानी ग्रुप को। अब आप देख सकते हो सर्किट लिमिट बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ने का संभावना बनेगा, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ पाएगी और इस फैसले को बाजार ने वेलकम किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 में ही अमेरिका की जांच हिंडनबर्ग ने उसने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे इल्जाम भले लगाए हो, लेकिन फाइनेंशियल 2022-23 परफॉर्मेंस के लिहाज से अदानी ग्रुप का एक बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि उनका जो ग्रुप का पोर्टफोलियो है उसके एबिटा पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ा है। अब देख सकते हो अदानी ग्रुप द्वारा पेश किए गए कंपनी के कर पूर्व आय का आंकड़ा इस उदाहरण का है कि पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, सीमेंट, तेल से लेकर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत अदानी ग्रुप की कंपनियों ने फाइनेंशियल 2023 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मंगलवार को शेयर बाजार में जो जानकारी दी गई है अदानी ग्रुप की तरफ से और लिस्टेड कंपनियों का बीते वर्ष का एबिटा साधारण पर देख सकते हो 36% बढ़कर 57,290 को अभी तक पहुँच गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ग्रुप की कंपनियों के सामने निकट भविष्य में न तो पुनर्वित्त का कोई जोखिम है, न ही नकदी की आवश्यकता है किसी प्रकार। यानी कंपनी के पास कैश फ्लो बिल्कुल है और आने वाले समय में अपने बिजनेस को वो आराम से चला सकेंगे, उसके लिए कोई भी जोखिम नहीं है। अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने फाइनेंशियल 2022-23 में करीब 2,420 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। इस दौरान कंपनी की आय 1.38 लाख रुपये को दर्ज की गई है। अदानी पोर्टफोलियो की कंपनियों में देखें तो यूटिलिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी कार्यों में इस समय कंपनी लगी हुई है और 83% उनका जो एबिटा है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय से ही आ रहा है। अदानी ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अदानी ग्रुप पर 31 मार्च 2023 तक शुद्ध रूप से 1.86 लाख रुपये का कर्ज था। बीते दिनों में ग्रुप ने करीब 2.65 अरब डॉलर का कर्ज समय से पहले ही चुका दिया है। ये लोन शेयरों को जो गिरवी रख के सीमेंट सेक्टर में एंट्री लेने के लिए अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया गया था। कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि उसका नेट टू डेट एबिटा रेशियो 2.81 गुना हो गया है।
तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसमें रिकवरी शुरू हो चुकी है। अब अदानी ग्रुप फिर से टॉप 20 में आ चुका है, अमीरों की लिस्ट में वो 18 के नंबर पे है। और आप देखिए उनकी जो नेटवर्थ है वो 61.8 अरब डॉलर तक चली गई है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप ने जो मुसीबत थी उससे बाहर निकलने के रास्ते तलाशे और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रुप फिर से तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे देखते हो क्रेडिट साइड्स के एनालिस्ट की तरफ से अदानी ग्रुप को निकट भविष्य में आने वाले समय मुसीबतें हैं जो कम हो गई है। उन्होंने इसकी जो देखे तो अदानी ग्रुप को लेकर उनकी जो रेटिंग को भी अपग्रेड किया है। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप आने वाले समय में मुसीबतों से बाहर निकल सकता है। क्रेडिट साइड्स के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट लक्ष्मण का कहना है कि अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पावर लिमिटेड और अदानी पोर्ट्स की अगर आप देखें तो वो मॉडरेट लिवरेज है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन की जो लिवरेज है वो हाई है। तो यहाँ पे एनालिस्टों का कहना है कि जो इनका जो क्रेडिट मैट्रिक्स है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 2022 के मुकाबले 23 काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और इसकी फिच ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि उनकी जो इस समय देखें तो आप क्रेडिट मैट्रिक्स को हमने स्टेबल रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आई। हिंडनबर्ग ने लगातार बहुत सारे लोगों को टारगेट किया, उनको नुकसान भी पहुंचा है। आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के बाद जैक डॉर्सी को उन्होंने अपना शिकार बनाया था। उसके बाद आप देख दो कार्ल एचिन और अब यहाँ पे एक नाइजीरियन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे इन्होंने अपना शिकार बनाया। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जैक डॉर्सी के बाद में यहाँ पे देखें तो अब एक टिंगो कंपनी है जो अफ्रीका की कंपनी जिसके फाउंडर है डोजी मेम्बोजियस, उनको यहाँ पे आप देखें तो जो एक फर्स्ट मोबाइल पेमेंट ऐप का उन्होंने जो क्लेम किया था उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये एक तरह से पूरा स्कैम है। उनके हिसाब से जो उन्होंने क्वालिफिकेशन बताया उनके फाउंडर का वो भी बिल्कुल गलत है। जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री ली वहाँ से भी देखें तो उन्होंने इनकार किया कि ऐसी कोई डिग्री नहीं। और उन्होंने जो मोबाइल ऐप बनाई है वो भी किसी और की ऐप है। इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। उनकी जो बैलेंस शीट में भी बहुत सारी खामियां है और एक तरह से देखें तो उन्होंने ये कह दिया कि पूरा स्कैम ही है। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए, लेकिन अब आप देखें तो उनकी जो कंपनी की तरफ से भी वहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जो इल्ज़ाम हमारे पे लगाए वो सारे गलत है। और कुल मिला के देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किसी और को भी शिकार बनाने की कोशिश की है और ये लगातार वो कर ही रहे। हर महीने हमें देख रहे कि उनकी तरफ से एक किसी न किसी को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। उसको एक तरह से हम कह सकते हैं बलि का बकरा बनाया जाता है और खुद का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनके शेयर में वो शॉर्ट करते हैं। लेकिन अब उनका जो ये जो खेल है बहुत दिन तक चलने वाला है। लोगों को समझ में आने लगा कि वो खुद के फ़ायदे के लिए सारा करते हैं। हिंडनबर्ग की तरफ से ये भी कहा गया कि जो टिंगो ने क्लेम किया उनकी जो बैलेंस शीट के बारे में नाइजीरिया में वो पूरी फेक है और उनके हिसाब से कंपनी की जो बैलेंस शीट में बहुत सारे घपले हैं। तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और खुद के फ़ायदे के लिए लगाते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि इसका असर आने वाले समय कम ही होता है। वो दिखाई देगा, अब लोग को समझ में आने लगा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी सीमेंट है जो यहाँ पे देखें तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से बाहर निकल गई है और आप देख सकते हो कि इनका जो CMA जो सीमेंट एसोसिएशन है उससे एग्जिट कर लिया है अदानी ग्रुप की। अदानी सीमेंट ने यानी अंबुजा सीमेंट और इसी सीमेंट कंपनी है, इन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे इशूज़ में उनके डिफरेंसेस आ रहे थे। उनके देखो आप जो मुद्दे थे उसमें मुद्दों में उन दोनों का मेल नहीं खा रहा था। अदानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम, उनका जो ओपिनियन था वो देख सकते हो कि अलग था इस CMA से और इसीलिए फैसला किया गया अंबुजा सीमेंट इस ग्रुप से और ACC दोनों मिलके ये जो सीमेंट एसोसिएशन का ग्रुप है इससे बाहर निकल गए हैं वो। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बड़ा फैसला किया गया है। वो एसोसिएशन से पूरी तरह से बाहर है। अब ये सीमेंट कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस करी, उनके हिसाब से एसोसिएशन फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा और इसीलिए बड़े इल्ज़ाम के साथ वो बाहर निकल गए। और आने वाले समय में और भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। अदानी ग्रुप अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे और इसीलिए इस तरह के फैसले भी किए जा रहे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि अदानी ग्रुप ने जिस तरह से बहुत कुछ अचीव किया, इन्होंने जो अपनी रिकॉर्ड समय में देखे तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया कम समय में। आप देखें तो उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड को भी पेश किया है जो कह रहा है कि अदानी ग्रुप पूरी तरह से पटरी पे आ चुका है। तो आने वाले समय देखना होगा क्या होता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।